आइए हम लोग कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखो अब हम लोग फोर्थ पॉइंट में क्या करने जा रहे हैं, फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हम लोगों ने क्या किया, बाइनरी सॉल्यूशन बनाया। बाइनरी सॉल्यूशन बनाया, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसके पहले एक और बात सुन लो। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ऊपर में क्या निकल के आ रहा है, मोल। नीचे में क्या निकल के आ रहा है, लीटर वॉल्यूम, तो लिख लीजिए लीटर। ठीक है, अब लीटर का पावर कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1। और डिनोमिनेटर से अगर ये ऊपर चला गया, न्यूमरेटर में चला गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। छोटा सा क्लास का मैथ आप लोग जानते होंगे। लीटर का यहाँ पावर 1 है, न्यूमरेटर में चला गया तो इनवर्स हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, या पढ़ेंगे मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर को एक साथ पढ़ा जाता है स्टूडेंट आपका मोलर, मोलर, और इसी मोलर का सिंबल होता है आपका कैपिटल एम। यही बात मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर कहीं कैपिटल एम लिखा हुआ है तो उसका मतलब समझना मोलर है, लेकिन लिखना मोल पर लीटर है। मोल ऊपर में, लीटर नीचे, ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन। कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन, और ये यहाँ पर सॉल्यूट का जो वैल्यू है और सॉल्यूट का जो नाम है वो आपको समझना होगा खुद से। तो अब आइए स्टूडेंट, इसका हम लोग डिराइव करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला डिराइव करने से पहले एक बात आप दिमाग में रखिए कि सिंस ऊपर वाला टर्म मोल को बता रहा है, और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वेट दिया हुआ है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको वेट ग्राम में दिया हुआ है, जब आप इसे 1000 से डिवाइड करते हैं तो यही आपका ये टर्म पूरा बदल जाता है केजी में। ये जानते हैं स्टूडेंट आप? उसी तरीके से स्टूडेंट, जब ग्राम को आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब ग्राम को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा आपका मोल। तो एग्जाम में करता क्या है न्यूमेरिकल में स्टूडेंट, कि आपको ग्राम दिया हुआ रहता है, लेकिन आपसे मोलारिटी पूछता है। तो मोलारिटी पता होने के लिए आपको सॉल्यूट का मोल पता होना चाहिए, लेकिन वो सॉल्यूट का मोल तो आपको लिख के देता नहीं है। तो सॉल्यूट का मोल कैसे पता करेंगे? तो जो भी सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, उस सॉल्यूट के मास को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना, तो वो मोल निकल के आ जाएगा। अब ये वाला न्यूमरेटर टर्म में आपका मोल निकल के आ गया। लीटर में भी थोड़ा सा वो कंफ्यूजन कर देता है। लीटर में क्या करता है स्टूडेंट, कि वो लीटर ना देके वो मिली लीटर दे देता है। तो मिली लीटर को जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से न्यूमरेटर वाले टर्म और डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम लोग रख देंगे और उनका क्वेश्चन बन के आ जाएगा। आइए देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला तो कहने के लिए है, जबरदस्ती नोट्स भरने के लिए है। आप फॉर्मूला खुद से भी बना सकते हैं स्टूडेंट। देखिए, जैसे हम लोगों ने क्या किया कि बाइनरी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया, मतलब हम लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसमें हम लोगों ने दो कंपोनेंट को मिक्स किया। दो कंपोनेंट कौन कौन सा है, ए और बी। ध्यान क्या रखना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ए सॉल्वेंट को बता रहा है और बी सॉल्यूट को बता रहा है। चलिए, हमसे पूछा गया कि जब बाइनरी सॉल्यूशन आप ए और बी को मिला के जब आपने बाइनरी सॉल्यूशन बनाया तो आप बताइए कि मोलैरिटी क्या हो जाएगा। मोलैरिटी क्या हो जाएगा? तो मोलैरिटी तो हमें लेना है, मोलैरिटी क्या लेना है, मोल ऑफ सॉल्यूट। ऊपर वाला टर्म सॉल्यूट को बता रहा है, मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे वाला सॉल्यूशन के वॉल्यूम को, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बता रहा है। तो इन दोनों में से सॉल्यूट कौन है, बी। और आपको दिया हुआ क्या है, ध्यान से देखिएगा। बाइनरी सॉल्यूशन आपने बनाया ए और बी को मिलाकर, जहां पर डब्ल्यू ए आपको दिया हुआ रहेगा, ये क्या दिया हुआ रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा। डब्ल्यू बी दिया हुआ रहेगा, ये क्या रहेगा, वेट ऑफ, सॉरी सॉल्यूट नहीं है, डब्ल्यू ए में वेट ऑफ सॉल्वेंट। ए सॉल्वेंट को बता रहा है, बी किसको बता रहा है, सॉल्यूट को, तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट। सही है। फिर आपको वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, वी क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम देने में भी वो थोड़ा सा कंफ्यूज करके देगा। वो किस में देगा आपको, लीटर में देगा, सॉरी मिलीलीटर में देगा। आपको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमसे पूछा गया कि बताइए सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा।
तो हम लोगों ने अभी अभी निकाला था कि मोल पर लीटर कहते हैं, आगे से मोल, पीछे से लीटर, नीचे में लीटर चला गया। मोल किसका है? सॉल्यूट का। इन दोनों में से सॉल्यूट कौन है? बी है। बी का वेट दिया हुआ है, तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन आपको वेट लेना है क्या? आपको ग्राम में लेना है क्या? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली आपको इसको डिवाइड देना होगा इसके मॉलिक्यूलर वेट से। मोल वाला टर्म मतलब न्यूमरेटर वाला टर्म निकल के आ गया। अब आ जाइए डिनोमिनेटर वाले टर्म में। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? लीटर। किसका? सॉल्यूशन का। लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है मिलीलीटर में। आपको क्या क्या करना है? लीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, आपका फॉर्मूला निकल के आपके सामने आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए क्या फॉर्मूला निकल के आपके सामने आया। ऊपर में यहां से सॉल्व करने के बाद ऊपर में क्या क्या निकल के आ गया? WB बाई MB। अब देखिए ये वाला न्यूमरेटर टर्म हो गया। डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा? ये तो V नीचे ही रह गया। वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो ये सबसे नीचे है, ये आपका चला गया ऊपर में। इतना तो आप जानते होंगे, इंटू 1000 कर दिए। तो ये जो है आपका मोलारिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया। इस मोलारिटी के फॉर्मूला में आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ रहेगा। ये तो कांस्टेंट टर्म है। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालने आना चाहिए। जो जो एलिमेंट होगा सभी का, जो जो एटम होगा, एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक वेट को जोड़ दीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा। और आपको वेट दिया हुआ रहेगा, तो इसको रख के अरेंज कर दीजिएगा तो मोलारिटी निकल के आ जाएगा। और अगर मोलारिटी दिया हुआ रहता है तो वेट पूछता है, वो भी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं पहले सिंबल समझ में आ गया होगा। सिंबल के बाद डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। उसी डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किए वो समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसका एग्जांपल था, वो मैंने बता दिया। फोर्थ पॉइंट इसका स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला वो समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट टेम्परेचर के साथ रिलेशन, ध्यान से आप देखिएगा स्टूडेंट। चलिए मैं इसे यहां से मिटा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये मोलारिटी का फॉर्मूला निकल के आया है, मोलारिटी का फॉर्मूला निकल के आया है। फिफ्थ पॉइंट, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए क्या मोलारिटी को डिफाइन करते समय इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब देखिए आप ये बात बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से बताइए मोलारिटी में क्या चेंज आएगा। उसी तरीके से टेम्परेचर को घटाने से मोलारिटी में क्या चेंज आएगा। ध्यान से देखो, मोलारिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम न्यूमरेटर में है, वॉल्यूम न्यूमरेटर में है, तो टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इसका मतलब वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। सही है। पहले ये बताओ मोलारिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। देखिए इनवर्सली का रिलेशनशिप है, ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये नीचे है तो ये ऊपर है, मतलब उल्टा उल्टा जगह रखा हुआ है। इसका मतलब अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो मोलारिटी घट जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा वो किस पे पता चलेगा, वो किससे पता चलेगा, वो टेम्परेचर से पता चलेगा। और एग्जामिनर आपको बता देगा कि वो टेम्परेचर को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है। चलिए एग्जामिनर क्या बोला कि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। एग्जामिनर बोला कि टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। या फिर एग्जामिनर बोलेगा कि टेम्परेचर को घटा रहे हैं, तो इसका मतलब एग्जामिनर बोल रहा है कि वॉल्यूम को घटाया जा रहा है। और वॉल्यूम में मोलारिटी में आप देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा, वॉल्यूम अगर घटेगा तो मोलारिटी बढ़ेगा। अब आपका आंसर आपके सामने आ गया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से मोलारिटी घट जाता है और टेम्परेचर के घटाने से मोलारिटी आपका बढ़ जाता है। तो ये था स्टूडेंट आपका फिफ्थ पॉइंट, जहां पर हम लोगों ने यहां पर मोलारिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन बता दिया। सिक्स पॉइंट क्या है, इसका यूनिट, और यूनिट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मोलारिटी का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट
सिक्स पॉइंट आप इस मोलारिटी टर्म में भी समझ गए होंगे, जहां पर फर्स्ट में हम लोगों ने सिंबल देखा, सेकंड में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में दिया, थर्ड हमने इसका एग्जांपल लिया था, फोर्थ हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया, फिफ्थ टेम्परेचर के साथ रिलेशन करके टेम्परेचर के साथ रिलेशन को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा, और सिक्स्थ इसका यूनिट देखा। तो उम्मीद करते हैं कि मोलारिटी भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मोलारिटी में एक दो स्पेशल केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए इसको हम लोग यहां देखते हैं।